हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे हम आप लोग से प्रॉमिस किए थे कि पहला चैप्टर का सब चीज़ इन डिटेल आपके साथ डिस्कशन होगा, तो बिजनेस स्टडीज़ का एक्सप्लेनेशन तो हम पूरा कर ही दिए। अब सब कोई कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं सर बिजनेस स्टडीज़ का क्वेश्चंस, नोट्स, क्वेश्चंस। तो ये वीडियो में हम आप लोगों को बिजनेस स्टडीज़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। प्रीवियस ईयर माने 2025 से 2015 तक पूरा 10 इयर्स का एग्जाम में जितना भी एमसीक्यूज ये चैप्टर से आया है आपको सॉल्व करवाया जाएगा। इसके साथ साथ देखिए सेट 1 और सेट 2 टोटल 2 सेट है, 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस है। एमसीक्यूज, एसएक्यूज पूरा आप लोगों को सेट 1 और सेट 2 ये हम प्रोवाइड करेंगे। इसका आंसर्स भी दिया हुआ है, आप लोग ये दोनों सेट को सॉल्व करिए और जो भी दिक्कत होगा मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर में, जो कि ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है इसमें आप लोग मुझे कॉल या मैसेज करके अपना क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। और जो अभी तक हम लोग के पेड बैच में इनरोल नहीं हुए हैं तो ये नंबर में मैसेज करके अपना सीट्स बुक करके हम लोग के पेड बैच में इनरोल हो जाइए। बिकॉज अकाउंटेंसी का ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर पूरा क्लियर हो गया है, इकोनॉमिक्स का भी हो जाएगा, कॉस्ट टैक्स का भी हो जाएगा, बिजनेस स्टडीज का भी हो जाएगा। आफ्टर फर्स्ट चैप्टर हम बाकी सब चैप्टर्स का वीडियोस, नोट्स डालने वाले नहीं है पूरा, सिर्फ हर चैप्टर का स्टार्टिंग का एक वीडियो डाल देंगे। तो आपको पूरा सिलेबस अगर अच्छे से पढ़ना है तो आप लोगों को हम लोग का जो ऑनलाइन बैच है उसमें आपको इनरोल करना पड़ेगा, जिसका फीस पूरा सेमेस्टर का 4 या 5 आपका जो भी सब्जेक्ट्स है कॉमर्स का पूरा सेमेस्टर का 2500 है, 6 महीना का फीस, जो कि पर मंथ अगर देखोगे पर सब्जेक्ट वो 100 रुपीज़ करके आ रहा है। तो इतना कम में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, 24/7 एक्सेस रहेगा, नोट्स का, पीडीएफ का, वीडियोस का। आप जब चाहे मुझसे कॉल और मैसेज करके अपना डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा खुद से, ये कोई भी बुक में दिया हुआ नहीं है, तो ये मैंने खुद से ही पूरा का पूरा 2015 से 25 तक का पेपर को सॉल्व किया है, और ताकि आप लोगों को इसका आंसर दे सकूं। ठीक है, चलिए पहला 2025 का हम लोग सॉल्व करते हैं। 2025 हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हम लोग किसको बोलते हैं? पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर जो है ये है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? इसमें से कौन सा बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव है? क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है ये है बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ गुडविल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, ये सब कोई भी सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं है। सोशल ऑब्जेक्टिव कौन सा है? मतलब सोसाइटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है? क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। नेक्स्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन? इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन का फीचर्स नहीं है? हम लोग को पता लगाना है इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन का फीचर नहीं है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन को हम लोग एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। दैट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्यों बोलते हैं ये ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। कोऑर्डिनेशन का क्या मीनिंग है, क्या फीचर्स है, ऑलरेडी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है ना। तो ये कौन सा फीचर नहीं है? ग्रुप एफर्ट, हाँ सर कोऑर्डिनेशन का फीचर है। कंटिन्यूअस एफर्ट, हाँ सर ये कोऑर्डिनेशन का फीचर है। डेलिब्रेट एफर्ट, हाँ सर ये कोऑर्डिनेशन का फीचर है। सॉलिटरी एफर्ट, नहीं, ये कोऑर्डिनेशन का फीचर नहीं है। अच्छा, मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज बोथ साइंस एंड आर्ट। बार बार हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट क्या है? साइंस भी है, आर्ट भी है। क्यों साइंस है? क्योंकि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स इन्वॉल्व है। क्यों आर्ट है? क्योंकि इसमें ह्यूमन स्किल्स का जरूरत है। हर इंसान जो मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है वो अच्छा मैनेजर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा अपना स्किल भी तो डिटरमाइन करेगा कि तुम कितने अच्छे मैनेजर बन सकते हो। जैसे हर इंसान जो ड्राइविंग सीखा है वो अच्छा ड्राइवर तो नहीं बनेगा, तुम्हारा पर्सनल स्किल भी चाहिए। तो मैनेजमेंट भी आर्ट भी है और साइंस भी है, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इन्वॉल्व है और ये एक स्किल भी है।
ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हम लोग का 2025 में आया था इस ईयर के एग्जाम में। अब आते हैं 2024 में पहला, द टर्म पोर्ट्सकोर्प इज कॉइंड बाय, कौन ये वर्ड पोर्ट्सकोर्प को यूज किया था? पहला बार ये वर्ड को यूज किया गया था लूथर गुलिक के द्वारा, लूथर गुलिक। अब सर कौन हमको ये चीज बता पाएगा कि पोर्ट्सकोर्प का मतलब क्या होता है? पोर्ट्सकोर्प का फुल फॉर्म हमको कौन बता पाएगा? बोलो, कौन हमको बता पाएगा पोर्ट्सकोर्प का फुल फॉर्म? जिसको भी पता है कमेंट करो। ये ऐसे एकदम ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पोर्ट्सकोर्प में P का मतलब है प्लानिंग, O stands for organizing, D stands for directing, S stands for staffing, CO stands for coordination या coordinating, R stands for reporting and B stands for budgeting। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो कहीं पे, बुक में भी दिया हुआ है। पोर्ट्सकोर्प ये वर्ड यूज किया था पहला बार लूथर गुलिक, और इसका मीनिंग क्या है? पोर्ट्सकोर्प एक शॉर्ट फॉर्म है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। क्लियर? नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। कौन है इस बुक का ऑथर? सर द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक का जो ऑथर है ये नन अदर देन अपना पीटर भाई है, पीटर ड्रकर। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? कितना लेवल है मैनेजमेंट का? 3। हम लोग पिरामिड बनाए हैं ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो तीन लेवल है ना। ऊपर में एकदम सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब। मिडिल लेवल में प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ब्रांच मैनेजर। लोअर लेवल में फोरमैन, सुपरवाइजर्स, ये लोग सब, ठीक है ना। तो हम ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? इसमें से कौन मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? सर स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग मैनेजमेंट का कोई फंक्शन नहीं। प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सब तो है। हाउ आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे फॉर्म हो रहा है? हाउ आर दे फॉर्म्ड? बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स के एक्सपीरियंस के द्वारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स फॉर्म होता है। क्लियर हुआ सर जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था मेरा 5वां क्वेश्चन 2024 का। अब 2023, अब देखिए 2024 और 5 में ना हम एमसीक्यूज को कंसिडर ही नहीं किए, एमसीक्यूज को हटा दिए। एग्जाम में तो एमसीक्यूज ही आना। 2023 के पहले का क्योंकि बना हुआ था मेरा, तो इसमें देखो एमसीक्यूज भी है, तो एमसीक्यूज को आप स्किप करो, डायरेक्ट इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग जो है ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। पॉलिसी मेकिंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज बैलेंसिंग एंड कीपिंग टीम्स टुगेदर एंड सीइंग what working activities are performed with due harmony among members themselves। ये कमेंट कौन दिया था? ये कमेंट कौन बोला था? ये बोला गया था जॉर्ज टेरी के द्वारा। अब देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा ना, जहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, बोलो किसका डेफिनेशन है, किसका मीनिंग, अब ये सब थोड़ा टफ क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बुक में तुम देखोगे 50 से ज़्यादा दिया हुआ है, कौन क्या बोला था, किसका क्या ये है, सब याद रखना पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियस सब बातें पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर किसी से नहीं भी बन पा रहा है तो ठीक है, वो प्योर लक के ऊपर है। अब 50 नाम दिया हुआ, उसमें से 2 तुम पढ़े और वही आ गया। अब 50 नाम दिया हुआ, तुम 40 पढ़ के याद करके गए किसका क्या डेफिनेशन है, जो 10 नहीं पढ़े थे उसी से आ गया। तो इसके लिए कोई ट्रिक तो होगा सर? हाँ सर, ट्रिक ये है कि आप जो है ईयर क्वेश्चन में जितना आया हुआ है ये सबको पढ़ लीजिए एटलीस्ट, तो आपका लड़ने का चांसेस है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, फॉरमैन बिलोंग्स टू विच लेवल? लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है ना। अच्छा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? अभी चिल्ला चिल्ला के बोले, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आते हैं 2022 में।
तो ऐसे क्यों उसको स्किप करो। फिर सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन। अभी तो हुआ है कि सर कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, हु कॉइन्ड द टर्म पोर्ट्सकॉर्प, तो बिना ऑप्शन दिए ही बता दीजिए, अभी किए हम लोग, लूथर गुलिक। लूथर गुलिक कॉइन्ड द टर्म पोर्ट्सकॉर्प। फिर से बोल रहे, पोर्ट्सकॉर्प में P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजिंग, D डायरेक्टिंग, S स्टाफिंग, C कोऑर्डिनेटिंग, R रिपोर्टिंग, B बजटिंग। फुल फॉर्म भी याद रखना, बहुत सारे टाइम आ जाता है। पोर्ट्सकॉर्प में CO स्टैंड्स फॉर व्हाट? अच्छा, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ना ही प्योर साइंस है, ना ही इन्वायरमेंटल साइंस है, ना ही सोशल साइंस है, सॉरी मेडिकल साइंस है, ये एक सोशल साइंस है। ये क्या है? सोशल साइंस, सोसाइटी से रिलेटेड है ये। चीफ अकाउंट्स ऑफिसर कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? टॉप लेवल है। अच्छा देखो, चीफ अकाउंट ऑफिसर का नाम सुन के कभी हमको याद आया, रिसेंटली हम फेसबुक में देखे थे RVCJ जो है ना पेजेस जो है फेसबुक में, RVCJ ऐसे टाइप का कुछ, तो हम कहीं पे देखे थे, वहाँ पे लिखा होता ना टेस्ला कंपनी जो है ना, जो कि एलॉन मस्क का जो गाड़ी बनाता है EVs, वर्ल्ड का टॉप, वन ऑफ द टॉप कंपनीज है, उसका चीफ अकाउंट्स ऑफिसर पता है तुमको? वो इंडियन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom किया हुआ है, और उसका सैलरी अराउंड आई थिंक 1200 करोड़ प्लस, उससे ज़्यादा ही लगभग में था, 1200 करोड़ सैलरी साल का चीफ अकाउंट्स ऑफिसर का। बंदा कहाँ का है? इंडियन है, BCom किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो जो बोलता है ना जा भाई कॉमर्स पढ़ के क्या होगा, नहीं बाबू, तुम अपना सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा रखो, समझ में आ रहा है? अच्छे से पढ़ाई करो, अपस्किल करो अपने आप को, फालतू जो PUBG और ये टिकटॉक रील्स सीरियल्स ये सब से दिमाग हटाओ और प्रोडक्टिव चीज़ में लगाओ। करियर के बारे में पढ़ो, बुक्स रीड करना स्टार्ट करो, फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ये सब पढ़ो। तो क्या होगा ना, पर्सनल डेवलपमेंट आता है इससे पर्सनल डेवलपमेंट आता है। अब हम लोग टिकटॉक देख रहे, रील्स देख रहे, तो क्या डेवलपमेंट आएगा? सिर्फ तुम सोचोगे CU से BCom कर ले रहे हो जाएगा, नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता है। तुमको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, यस लक भी चाहिए, बट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तुमको पहले अपना तो एफर्ट लेना होगा ना, ठीक है? तो ये हो गया। अच्छा बात है 2020, देखो 22 से डायरेक्ट 20, क्यों? क्योंकि 21 में कोविड था, एग्जाम नहीं हुआ। अरे भाई 20 में भी एग्जाम नहीं हुआ था सब पेपर्स, लेकिन बिजनेस स्टडीज़ का हुआ था, याद है? जो 2020 में एग्जाम दिया था HS का, उसको पता होगा, उन लोग का बिजनेस स्टडीज़ का एग्जाम हुआ था, इंग्लिश और हिंदी हुआ था। उसके बाद ही तो लॉकडाउन हो गया, उसके बाद और कोई एग्जाम ही नहीं हुआ उन लोग का। अरे पोर्ट्सकॉर्प को छोड़ दो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस इज टू, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का बिजनेस में? डैश बिटवीन वेरियस डिमांड्स एंड एम्स, स्टैब्लिश कॉन्ट्रैक्ट, इंप्रूव रिलेशनशिप, मेंटेन बैलेंस। तीनों ही ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, ऑल ऑफ दीज, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, रिपीटेड क्वेश्चन 2025 में आया था। सॉलिटरी इफेक्ट। पॉलिसी फॉर्मेशन, कौन पॉलिसी फॉर्म करता है? टॉप मैनेजमेंट का काम है। किसका काम है? टॉप मैनेजमेंट का। प्रोडक्शन मैनेजर कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट का है? ये मिडिल मैनेजमेंट का। कहाँ का है? मिडिल लेवल का, ठीक है? ये 2020 का क्वेश्चन है। अब आते हैं 2019 में। पहला को छोड़ो, दूसरा को छोड़ो। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ अदर्स। कौन बोला? ये बोला गया था लॉरेंस सर। लॉरेंस जो है ये इस कमेंट को दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? पॉलिसी मेकिंग। ये हम लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है। मैनेजिंग डायरेक्टर बिलोंग्स टू विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजिंग डायरेक्टर टॉप बॉस है सर, वो टॉप लेवल में है वो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आगे। अब देखो 2018, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द एसेंस ऑफ, अब देखो यहाँ से सब रिपीटेड क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। पोर्ट्सकॉर्प कौन पॉइंट किया था ये टर्म? लूथर गुलिक। मैनेजमेंट क्या है सर? सोशल साइंस है। फॉरमैन और सुपरवाइजर कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट का है? लोअर लेवल। ये चारों क्वेश्चन अब तक अगर तुम 25 से लेके 19 तक सॉल्व किए हो तो ये चारों क्वेश्चन रिपीटेड है। रीजन यही है
हमको कोई शौक नहीं है तुम लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैठा कर करवाने का। ये भी हम बोल सकते हैं कि बाबू जाओ अपने से कर लो, आंसर दे दे रहे। रीजन यही है कि आप लोग को हम समझा सके कि बाबू देखो जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं ना, ईयर में रिपीट हो रहा है वो बार बार, तो इसको तो मिनिमम पढ़ना ही है। मेरा लेक्चर सुनने के बाद ईयर क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लिए, आपका फर्स्ट डिवीजन आना गारंटीड है। लेक्चर्स अटेंड किए और ईयर क्वेश्चन पढ़ लिया बस, और कुछ नहीं किए, फर्स्ट डिवीजन आएगा 100% गारंटीड हम लेते हैं। बट हम लोग को फर्स्ट डिवीजन नहीं, हम लोग को 40 आउट ऑफ 40 चाहिए। तो उसके लिए अलग से जो सेट्स बन रहे हैं, 2-3 सेट्स और हम देंगे एमसीक्यूज, वो सब भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम लोग अगस्त मंथ में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको हम देंगे नोट्स, सजेशंस, उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं 2017। बट ये सब के लिए आपको पेड बैच में इनरोल करना पड़ेगा, हम लोग के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। 2017, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? कोऑपरेशन, ये कोई फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट क्या है? बोथ आर्ट एंड साइंस, रिपीटेड क्वेश्चन। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसका बुक है? पीटर ड्रकर, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंसिस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन जॉब एंड स्टाफ, ये कौन करता है? वर्कर और वर्क के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के थ्रू रिलेशनशिप डेवलप होगा। तो बात है 2016 में 2 ही क्वेश्चन था। मैनेजिंग डायरेक्टर टॉप लेवल मैनेजमेंट में है। पॉट स्कोर कौन टर्म किया था? लूथर गुलिक। देख रहे हो ये पॉट स्कोर कितने बार ये क्वेश्चन आ गया है। 2015, मैनेजमेंट क्या है? इट इज अ साइंस एंड एज वेल एज एन आर्ट। फॉर कोऑर्डिनेशन क्या जरूरत है? कोऑपरेशन जरूरी है कोऑर्डिनेशन के लिए। मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स इन ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी में काम निकालना है, ठीक है। तो 2015 से 18 भी पूरा सॉल्व। तो 2025 से लेकर 2015 तक हम पूरा आप लोग को सॉल्व करवा दिए, ठीक है। अदर देन दिस, अच्छा ये अगर आपको इसका PDF चाहिए, ठीक है, और ये दोनों सेट का भी PDF चाहिए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मैसेज करिए। और बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर का ईयर क्वेश्चंस और जितना भी MCQs है, सेट 1 सेट 2, ये दोनों आपको दे देंगे हम, ठीक है। अच्छा देखिए थोड़ा बहुत देखते हैं, इस तरह का MCQs देख रहे हैं। ये MCQs है, बहुत सारे MCQs है, ये देखो। जैसे कि चीफ नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 3, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? ये सर टॉप लेवल में है। देख रहे इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन भरा पड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो प्रेसिडेंट टॉप लेवल मैनेजर है, सेक्रेटरी टॉप लेवल मैनेजर है, समझ में। इंस्पेक्टर ये आई थिंक मिडिल लेवल मैनेजर है, ठीक है ना। पोर्ट स्कोर लूथर गुलिक दिया है। एवरीथिंग ऐसे ऐसे बहुत सारे MCQs है और विथ आंसर्स दिया हुआ है। और सिर्फ ऐसे MCQs के टाइप में नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में भी दिए बहुत सारा जगह, देखो तुम लोगों को दिखा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, रीजन एंड असर्शन, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, देखो ये हो गया पूरा 100 MCQs। उसके बाद रीजन एंड असर्शन टाइप, देख रहे हो, रीजन असर्शन, ये सब टाइप का क्वेश्चंस भी है। 50 क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, देख रहे हो। जैसे कि देखो इन द वर्ड पोर्ट्स कॉर्प, D मीन्स डैश, CO मीन्स डैश। D का मतलब क्या? डायरेक्टिंग। CO का मतलब कोऑर्डिनेटिंग। तो क्या हो गया? डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग। सही आंसर क्या है? C। तो इस तरह का क्वेश्चंस भी रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, देख रहे हो। फिर आते हैं अपना ट्रू फॉल्स टाइप, देखो मैनेजमेंट इज अ स्टैटिक प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक स्टैटिक प्रोसेस है, ऐसा हम लोगों को बोला गया कि सही है सर? नहीं सर, सही है सर, ये मैनेजमेंट का स्टैटिक प्रोसेस है, गलत, फॉल्स है ये। प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत रिजिड है, नहीं सर गलत बात, फ्लेक्सिबल है, तो फॉल्स। तो दोनों ही फॉल्स है, तो करेक्ट आंसर बोथ A एंड B आर फॉल्स।
बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। इस तरह का क्वेश्चन होगा। देखो अब ये वाला देखो नंबर 3 का, मैनेजमेंट इज मल्टीडिसिप्लिनरी, ट्रू। मैनेजमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ साइंस एंड आर्ट, ट्रू। दोनों ही क्या है, सही है, ऑप्शन सी, 3 का सी, कि दोनों ही क्या है, ट्रू है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ट्रू फॉल्स। समझ में आ रहा है? फिर देखिए कॉलम टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, मैच द कॉलम। चीफ इंजीनियर ये कौन है, जनरल मैनेजर कौन है, इंस्पेक्टर कौन है, अब आपको बताना है, ठीक है। देखिए चीफ इंजीनियर जो है ये तो मिडिल लेवल में आ जाएगा, जनरल मैनेजर तो टॉप में है, इंस्पेक्टर ये लोअर में आ गया। तो 1 का 2, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3 करेक्ट आंसर, ठीक है ना। देखो ऐसे करके होगा। असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये किसका काम है, असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये किसका काम है, टॉप मैनेजमेंट का। हाँ सर करेक्ट, टॉप मैनेजमेंट का काम है। गलत, किसका काम है बताइए। यस, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है ये असाइन करेगा। रिसोर्स जुगाड़ करना टॉप मैनेजमेंट का काम है। रिसोर्स जुगाड़ करो, पैसा निकालो, रिसोर्स लाओ, रॉ मटेरियल का इंतजाम करना, और सेफ्टी कंडीशंस, वर्किंग कंडीशन सेफ रहे, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1। ए का 2 किस में है, इसमें। तो देखो पूरा तुमको मैच करने की जरूरत नहीं, तुमको पता है ए का 2 है, तुम 100% श्योर हो, तुम देखो ए का 2 किस में, एक ही में टिक कर दिए। अगर 2 तो रहता, मान लो ए में भी, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया, अब ये दोनों सिर्फ बच गया। तो एक और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, दोनों में जो लड़ जाएगा हो गया, ठीक है। तो देख रहे हो मैच द कॉलम। चलो फिर केस स्टडी टाइप है, देख रहे हो केस स्टडी टाइप भी क्वेश्चन है। रीड करें इसको, चले रीड करते हैं। जॉयदीप, तुषार एंड आनंद are 3 friends. They are working in X Limited. The company is highly reputed. Different functions are performed by different individuals who are bound together in a hierarchy of relations. Every individual is in hierarchy of relation. Joydeep is the finance manager. Anando is the supervisor. Tushar is the CEO. तो तुषार टॉप मैनेजमेंट में है, जॉयदीप मिडिल मैनेजमेंट में है, आनंदो लोअर लेवल मैनेजमेंट में। इतना तो पता चल गया। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट जॉयदीप इज वर्किंग, जॉयदीप जो कि फाइनेंस मैनेजर है, तो फाइनेंस मैनेजर है इसका मतलब क्या, ही इज इन करेक्ट मिडिल लेवल, जैसे हम बता दिए। तुषार टॉप लेवल में, आनंदो ऑपरेटिंग लेवल में। ऑपरेटिंग लेवल का मतलब बोलिए तो मतलब हाँ लोअर लेवल, मतलब लोअर लेवल में, ऑपरेटिंग लेवल में। अच्छा फिर देखो, एवरी इंडिविजुअल इज इन हियरार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड थ्रू दिस स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे बोला गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सब एक दूसरे को रिपोर्ट करेगा, हियरार्की, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से मैनेज हो पाए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाए। हु इज द लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट। और मिडिल मैनेजमेंट में कौन है, मिस्टर जॉयदीप। तो जॉयदीप जो है ही इज द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। देख रहे हो, ये हो गया केस बेस्ड स्टडी। कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया, क्लियर हो रहा है पॉइंट। होपफुली आपको समझ में आता होगा। कोई भी डाउट होने से हम लोग से ज़रूर पूछिए, ज़रूर पूछिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, केस स्टडी, सब कुछ सॉल्व किए। उसी तरह देखिए ये वाला बुक है, इसमें भी है, इसमें भी सब कुछ दिया हुआ है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी आप लोग को सॉल्व करिएगा तो बेटर है, आप लोगों के लिए अच्छा है।
ठीक है ना। तो कोई भी डाउट नहीं, तो अगर कुछ भी पूछना है तो हमसे आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं सर, हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पूरा। उसके बाद सेट 1 के एमसीक्यूज़ का हम आप लोगों को टाइप्स बता दिए, किस तरह का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, किस तरह का क्वेश्चन है, आपको कैसे करके इसको सॉल्व करना है, कैसे करके पढ़ना है, ठीक है। और सेट 2 में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, देख रहे हो एमसीक्यूज भरा पड़ा है। इतना प्रैक्टिस करिएगा ना कि मतलब रॉन्ग होने का तो चांस ही नहीं है, रॉन्ग होने का चांस ही नहीं है। देखो मैनेजमेंट इज नॉट डैश, मैनेजमेंट क्या नहीं है, इज नॉट अ प्योर साइंस, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस, मैनेजमेंट इज अ डैश फोर्स, इट इज ए इनटेंजिबल फोर्स। तो इतना एमसीक्यूज है ना, अब देखिए सोचिए हम लोग कितना पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिस हो गया कि खोल रहे और अपने आप आंसर सॉल्व हो रहा है। आप लोग से भी होगा, हम लोग भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, आप लोग से भी होगा। हु डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एज पोर्ट स्कोर, देखिए लूथर गोलिक डिस्क्राइब किया इसको, वही डिस्क्राइब किया है ना, समझ में आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा एमसीक्यूज है, आप लोग पढ़िए, अलग अलग टाइप का एमसीक्यू सॉल्व करिए। हम आपको दे रहे हैं ये सब, मैच द कॉलम हो गया, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, रीजन एंड असर्शन, एवरीथिंग बाबू, एवरीथिंग, सब कुछ दिया हुआ है, आपको बस पढ़ना है, मेहनत आपको करना है। रिसोर्स हम देंगे, गाइड हम करेंगे, मेहनत आपको करना है, और फिर रिजल्ट आपका आएगा और खुशी हम लोग दोनों को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्लास को यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं। जिसको जो भी डाउट है, मेरा व्हाट्सएप नंबर तो दिया हुआ ही है, इसमें आप लोग मैसेज करिए, कॉल करिए, और हम लोग का पेड बैच को जल्द से जल्द इनरोल हो जाइए। तो अभी सोचिए एक ही चैप्टर है, इसके तरह और भी बहुत सारा चैप्टर्स हम लोग करेंगे, ये तो बस एक ही चैप्टर का नोट्स है, आपको सब चैप्टर्स का नोट्स चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, और लास्ट में सजेशंस भी देंगे, मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी हम लोग ऑनलाइन बैच में इनरोल होइए। तो थैंक यू वेरी मच, ये वीडियो को हम लोग यहीं तक करते हैं कंप्लीट।